Hi everyone, welcome back to my happy little mess. My name is Ritika. I hope you all are doing well. अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं रितिका हूँ, मैं दिल्ली इंडिया से हूँ और मेरी 10 मंथ्स ओल्ड बेबी गर्ल है, उसका नाम लियाना है और उसे मैं प्यार से हीर भी बुलाती हूँ। तो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ मोस्ट एनोइंग थिंग जो बच्चों के लिए होता है और मदर्स के लिए भी होता है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा क्रैंकी रहते हैं। मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ टीदिंग के बारे में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ टीदिंग के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, हम क्या चीज़ें बच्चों को दे सकते हैं और आपको कैसे पता चलेगा इनिशियल टाइम में कि बच्चे को टीदिंग का इशू हो रहा है। ओके सो जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ आगे वीडियो में, ये सब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और उसके अलावा मेरे आस पड़ोस के लोगों की एडवाइस है और उसके अलावा मैंने साथ में थोड़ा रिसर्च भी किया था ताकि मैं आप लोगों को अपना बेस्ट एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। सो बेबी टीथ का जो ग्रम्पी एंट्री होता है वो होता है हमारा 3 मंथ से 12 मंथ के बीच में, या उसके अलावा उसके बाद भी हो सकता है क्योंकि मेरे पर्सनल नोन में किसी के बेबी का 1 ईयर के बाद आया था फर्स्ट टीथ। तो ये जरूरी नहीं है कि बच्चे का पहले ही आता है, नहीं, वो उसके बाद 12 मंथ्स के बाद भी बेबी का आ सकता है टीथ। तो बेसिकली जो हमारा टीदिंग का इशू होता है वो हर एक बच्चे के लिए डिफरेंट होता है। ज़रूरी नहीं है अगर मेरे बच्चे के लिए ये इशू रहा है या अगर वो रो रहा था तो ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा भी उतना क्रैंकी रहे। जनरली बच्चे रहते हैं बट सबको डिफरेंट इशू होता है। कई बच्चों को लूज मोशंस भी लग जाते हैं, कई बच्चे सिंपल रोते हैं, कई बच्चों को फीवर हो जाता है। सबके अपने डिफरेंट सिम्टम्स रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों के सेम हो, सब बच्चों के सेम सिम्टम्स हो। उसके अलावा कई बच्चों को बिल्कुल कोई सिम्टम भी नहीं आता है, उनके इजीली टीथ भी निकल जाते हैं। तो हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चे के सिम्टम्स भी डिफरेंट हैं। आपके साथ अब सिम्टम्स शेयर करने वाली हूँ, वो कुछ मेजर सिम्टम्स हैं जो मेजॉरिटी ऑफ बच्चों में आते हैं, जो दिखते हैं, जो हमें रियलाइज होता है कि अब बेबी को टीदिंग हो रहा है। ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया था वो ये था कि हीर का बहुत ज़्यादा वाटरी माउथ रहता था। हीर कंटिन्यूसली स्पिट करती रहती थी, पूरा उसके मुंह से पानी या थूक निकलता रहता था। इसमें क्या है, बिकॉज गम्स बहुत ज़्यादा स्वेल होते जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है गम्स में, तो बच्चा अपनी स्पिट को कंट्रोल नहीं कर पाता, वहाँ पे वो पूरा मुंह में जमा करके रखता है, तो इस वजह से वो ड्रूलिंग करता है, जितना भी स्पिट है वो बाहर निकालता है, पूरा वाटरी माउथ रहता है। एक श्योर जब बच्चे को ड्रूलिंग हो रहा है या बच्चे का बहुत ज़्यादा वाटरी माउथ है, सलाइवा बहुत ज़्यादा बाहर आ रहा है, तो इस टाइप का कॉटन का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं सो दैट आप बेबी के फेस को ऐसे इस टाइप का टैप कर सकें, क्लीन कर सकें। ये कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ताकि बेबी को इससे प्रॉब्लम भी ना हो, उसको रैशेज ना हो, और बेबी के कई बार यहाँ पे आसपास पूरे रैशेज भी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द ड्रूलिंग। तो मेक श्योर आप उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद क्लीन कर रहे हैं ताकि बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। हीर को इनिशियली मुझे नहीं पता था कि ये भी एक सिम्टम होता है, तो हीर के पर्सनली यहाँ पे इस जगह छोटे छोटे से रैशेज से हो गए थे, पिंपल से हो गए थे। सो जब मैंने गूगल करके नेट पे देखा तो तब मुझे पता चला ये वन ऑफ द सिम्टम है फॉर द टीदिंग। सो मैंने तब ये कपड़े से ही उसको पूरे टाइम उसको क्लीन करके रखती थी, टैप करती रहती थी, जैसे ही उसके यहाँ पे ज्यादा वाटर हो जाया करता था। इनकी वजह से जो रैशेज होते हैं आप उसके ऊपर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं, हल्का सा उसको ऐसे मल लीजिए ताकि बेबी के वो निशान ना रहे और बच्चा भी इरिटेट ना हो। खारिश करने का बच्चे को उस पर मन ना करे, फिरता रहेगा बच्चा, इरिटेट होगा बच्चा, बहुत ज्यादा क्रैंकी रहेगा। सो मेक श्योर आप थोड़ी थोड़ी देर से इसको क्लीन भी कर रहे हैं और हल्का हल्का यहाँ पे कोकोनट ऑयल भी लगा दीजिए। वर्जिन कोकोनट ऑयल लगाइएगा या बेबी का जो भी आपके पास ऑयल अवेलेबल है, जॉनसन्स का या कोई भी ब्रांड का, आप वो भी लगा सकते हैं ताकि बेबी का यहाँ पे पूरा मॉइस्चराइज रहे। जो मैंने सेकंड मेजर देखा था वो था मेरा टीदिंग का, जब वो बाइट करती थी, उसको जो भी मैं हाथ में चीज देती थी, ही यूज्ड टू बाइट ईच एंड एवरीथिंग। वो चाहे मेरी फिंगर हो, चाहे कोई कपड़ा हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे वो शीट हो, चाहे वो पिल्लो हो, चाहे वो स्पून हो, चाहे वो प्लेट हो, जो भी उसकी चीज हाथ में आती थी वो सबको ऐसे बाइट करना शुरू कर देती थी क्योंकि बेबी की गम्स में ईचिंग होती थी, उसका मन करता था किसी चीज को वो ऐसे ऐसे करके दबाए। सो अगर आपका बेबी भी कर रहा है तो माइट भी बेबी को टीदिंग ही हो रहा है। वैसे तो हम 110% श्योर उसको टीदिंग ही हो रहा है बिकॉज बेबी के गम स्ट्रांग हो रहे हैं, उसको कुछ चबाने का, उसको कुछ च्यू करने का मन कर रहा है। जब बेबी का च्यू करने का मन करता है तो आप उसके लिए दे सकते हैं बेबी को टीदर। ये कीको का मैंने मंगाया था, मेरे पास ना करते करते 6-7 टीदर हैं। मेक श्योर आप इसको अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। मैं इसको पर्सनली स्टरलाइज अच्छे से कर लेती थी बट मेरा कुछ टीदर इस वजह से खराब भी हो गए बिकॉज ये इतनी ज्यादा हीट नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। तो अगर आप स्टरलाइजर यूज करते हैं तो उतना ज्यादा देर के लिए मत रखिएगा क्योंकि पूरे खराब हो जाते हैं। ये मेरा कम से कम 4th या 5th टीदर है। ही ने इसको बहुत ज्यादा यूज किया है, बच्चा इसको बहुत अच्छे से च्यू करता है और इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता। तो आप भी टीदर्स मंगा के रख सकते हैं ताकि बच्चा उसको अच्छे से यूज कर सके, बच्चे को जब ईचिंग हो, बच्चे के जब गम स्ट्रांग हो रहे हो।
और बच्चा बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा क्रैंकी रहता है, बहुत ज़्यादा रोता है, ना बेबी कुछ खाता है, ना ढंग से वो सो पाता है। वो बेसिकली जब हीर को हुआ था वो मेरे से बिल्कुल चिपकी रहती थी, लियाना बिल्कुल मुझसे चिपकी रहती थी, वो किसी के पास नहीं जाती थी। तो मुझे समझ आ जाता था कि 2 से 3 दिन में या मैक्सिमम 4 डेज में हीर का एक नया टूथ आने वाला है। सो इन केस अगर आपका बेबी भी बहुत ज़्यादा क्रैंकी है, बहुत ज़्यादा रो रहा है और कुछ नहीं खा रहा है, तो आपका बेबी को भी टीथिंग हो सकता है। तो मेक श्योर आप बेबी को बहुत अच्छे से उस टाइम पैम्पर कर रहे हैं, अपने से बिल्कुल लगा करके रख रहे हैं, बिकॉज बेबी उस टाइम बहुत ज़्यादा क्रैंकी है, उसको फीवर भी हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा अपने से अलग करेंगे, बेबी बहुत ज़्यादा रोता भी है, चिड़चिड़ा भी रहता है। तो मेक श्योर आप बेबी को उस टाइम बहुत अच्छे से पैम्पर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसे प्यार दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कडलिंग कर रहे हैं, ताकि बेबी को थोड़ा कोजीनेस सा फील हो। एक चीज़ मैंने और ऑब्जर्व करी थी, वो जनरली हर कोई नहीं बताता है आपको, बट मैंने ऑब्जर्व किया था जब हीर को टीथ आने वाले होते थे, या हीर के मतलब बहुत ज़्यादा गम स्वेल हो रहे हैं, या 2-3 दिन में बस रिसेंटली जस्ट आने वाले हैं, तो हीर अपने कानों को, अपने चीक्स को इस टाइप का करके ना कुछ करती रहती थी। ऐसा लगता था बाहर निकालने की कोशिश कर रही है वो अपने ईयर्स। तो अगर आपका बच्चा भी बार बार अपने ईयर्स को, चीक्स को खींच रहा है या उसके साथ खेल रहा है, मतलब ईयर्स को ऐसे इस टाइप का करके वो खींचा करती थी, तो मुझे उससे भी पता चला था कि हीर के 2-3 दिन में टीथ उसके बाद भी आ जाते थे। सो ये कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं जो हर बच्चा ऑलमोस्ट शो करता है। माइट भी आपका बेबी ना करो, वो कुछ डिफरेंट भी शो करे। फ्रैंकली हीर को फीवर उस टाइम नहीं हुआ था जब हीर को टीथिंग हुआ था। मेरे को फीवर वाला कोई सिम्टम नहीं लगा था, बस हीर बहुत ज़्यादा क्रैंकी रहती थी। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने ऑब्जर्व करी थी हीर में, जो हीर के अंदर चेंजेस आए थे एट द टाइम ऑफ टीथिंग। सो बेसिकली अब हीर के 5 टीथ्स आ गए हैं, नीचे के 2 और ऊपर के 3। सो अब वो मुझे इतना परेशान नहीं करती है। स्टार्टिंग के 4 टीथ में ज़्यादा बच्चा परेशान करता है। क्वालिटी ऑफ बच्चों के फर्स्ट 2 जो 4 टीथ आते हैं, वो ऊपर के 2 और नीचे के 2 यही आते हैं 4। तो मैं आपको कुछ चीज़ें रिकमेंड करती हूँ, आपको बताती हूँ कि आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ टीथिंग, कि बच्चे को ज़्यादा परेशानी ना हो। फर्स्टली तो मैंने आपको बताया ये टीदर, ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। बच्चा इसे आराम से च्यू करता रहता है, उसे टीथिंग का इतना ज़्यादा अच्छे से पता नहीं चलता है। उसके गम्स में जो इचिंग होती है जब वो हार्ड हो रहे होते हैं, बच्चा इसको आराम से कंफर्टेबली यूज़ कर सकता है। उसके अलावा जो मुझे मेरे बड़े लोगों ने बताया था, या जो एक्सपीरियंस मदर्स थी, उन्होंने ये बताया था कि मैं शहद लगाऊं। तो मैं पर्सनली डाबर का लगाती थी, आप कोई भी ब्रांड का लगा सकते हो। मैंने पतंजलि का भी लगाया है, तो अभी 2nd बॉटल मेरी डाबर की है। पूरे गम्स पे उसके अच्छे से शहद लेकर के उसे अच्छे से मल दीजिए। 2 से 3 बार आप दिन में ये लगा सकते हैं, ताकि बेबी के जो वो जब ऐसे कड़कड़ाए या ऐसे ऐसे करे तो उसको इतनी प्रॉब्लम ना हो। गम्स, ये हनी भी उस टाइम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसे अच्छे से आप लगाइए गम्स पे बेबी के 2 से 3 बार। उसके अलावा आती है कैलकेरिया फास्ट। ये एक मेडिसिन है, होम्योपैथिक है, ये बहुत स्वीट सी है। मैंने पर्सनली टेस्ट भी किया है, टेस्टलेस है। तो मैंने हीर को दिन में 2-2 बार 2 मेडिसिन एट अ टाइम दिए है। जब अब हीर इनफैक्ट 3 भी खा लेती है कभी कभी। तो अगर आपके साथ, तो आप भी अपने बच्चे को ये दे सकते हैं कैलकेरिया फास्ट। और विटामिन डी भी आप साथ में दीजिएगा। अगर आप होम्योपैथिक देना चाहते हैं विटामिन डी, तो विटामिन डी होम्योपैथिक दे दीजिएगा। अदरवाइज नॉर्मल भी डॉक्टर रिकमेंड करता ही है। तो आप कैलकेरिया फास्ट भी बच्चे को अपने दे सकते हैं। इससे बेबी को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है और बच्चा बहुत, मतलब टेस्ट में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, जो होम्योपैथिक है। तो मैंने हीर को पर्सनली 2-2 मेडिसिन दी है 2 बार दिन में। तो आप भी ये यूज़ कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव है ये। उसके अलावा आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब बेबी आपका अगर 6 मंथ्स ऊपर है, 6 मंथ्स बाद उसके टीथ आ रहे हैं, तो आप याद से बेबी को ठंडी ठंडी चीज़ें दीजिए, लाइक थोड़ी आइसक्रीम, थोड़ा ठंडा ठंडा पानी या कुछ भी ठंडा जूस, ताकि बेबी को यहाँ पे जो गम्स में है उसको बहुत रिलैक्स होगा, वो बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करेगा बेबी जब उसको कोई ठंडा ठंडा लगेगा गम्स पे। तो ये पर्सनली मैंने अपने रिसर्च में देखा था, जब ही 6 मंथ्स ओल्ड थी, तब उसके ऊपर वाले आ रहे थे, तब मैंने हीर को पर्सनली ठंडा ठंडी चीज़ें ही दी थी, ताकि उसके गम्स को थोड़ा रिलीफ मिले, थोड़ा रिलैक्स कर सके। और उसके अलावा कुछ नहीं, माँ की झप्पी बहुत ज़्यादा असरदार होती है। तो आप अच्छे से अपने बेबी को कडल करिए, स्नगल कीजिए, बेबी को जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हो उतना ज़्यादा टाइम दीजिए, ताकि बेबी को उतना ज़्यादा वार्मनेस फील हो, बेबी उतना ज़्यादा चीज़ों को बेबी को फील हो कि मम्मा के साथ है, वो प्रोटेक्टेड है। और मेक श्योर आप बेबी को बहुत सारा हग करें, बहुत सारी किसेस करें, बहुत सारा कडल करें। मैंने पर्सनली बिल्कुल हीर को अपने साथ चिपका के रखा हुआ था एट द टाइम ऑफ टीथ। तो इन केस अगर आपका बेबी आपके बेबी को टीथ में ब्लीडिंग हो रहा है और उसको डायरिया है या फीवर है, तो आप उसी टाइम अपने डॉक्टर को, अपने पीडियाट्रिशियन को ज़रूर बताइए, क्योंकि वो इट माइट बी रिस्की फॉर योर बेबी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू गिव मी अ थम्स अप।
ये बहुत ज़्यादा रो रही थी, सो आई थॉट कि मैं उसको ले आऊँ साथ में, बिकॉज उसको कोल्ड हो रखा है बहुत ज़्यादा, रनिंग नोज है उसका। तो ये था मेरा आज का वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू गिव मी अ थम्स अप, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड डू शेयर इट विद अदर्स एज वेल, जो न्यू मॉम है या अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इट माइट गेट यूजफुल फॉर देम। उन्हीं के लिए ही, न्यू पेरेंटिंग के लिए, न्यू मदर्स के लिए ही मैं वीडियो बनाती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, ही शे बाय बाय।